कुछ लोग इन्हें सनातन धर्म का ध्वजवाहक तो कुछ लोग इन्हें चालबाज, फ्रॉड और लोगों को अपनी बातों में फंसाने वाला ढोंगी बाबा बताते हैं। आपको हमारी बातों से समझ तो आ ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के मठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। आजकल बहुत सारे लोग पता नहीं इनको क्यों ढोंगी बाबा बता रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या बाबा बागेश्वर वाकई में ढोंगी है और लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आखिर बाबा बिना उनसे कुछ पूछे लोगों के मन की बात कैसे जान लेते हैं? क्या है बागेश्वर बाबा का पूरा सच? आइए जानते हैं आज की हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बागेश्वर धाम सरकार का वास्तविक नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है और ये मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गड़ा गांव से आते हैं। ये एक कथावाचक हैं जो गड़ा गांव में ही अपना दिव्य दरबार लगाते हैं और देश विदेश से आए लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। पर एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब किसी इंसान की प्रसिद्धि बढ़ती है और वो देश विदेश में प्रसिद्ध हो जाता है तो उसके हजारों दुश्मन खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ भी हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से बाबा जी एक सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं और सोशल मीडिया के लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर अपना दबदबा कायम कर चुके हैं। आज ऐसा कोई सोशल मीडिया यूजर नहीं है जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर धाम सरकार को नहीं जानता है। इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये दरबार में आने वाले लोगों की सभी समस्याओं का समाधान एक अलग अंदाज में करते हैं। बाबा जी दिव्य दरबार में आने वाले भक्तों से बिना कुछ पूछे ही उनके मन की बात को एक पर्ची में लिख देते हैं। दिव्य दरबार में आने वाले भक्तों का कहना है कि बाबा जी के द्वारा लिखी गई एक एक बात 100% सत्य होती है। ये बाबा बागेश्वर की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण तो है ही, साथ ही इनके ऊपर लगने वाले आरोपों का भी सबसे बड़ा कारण यही है। इनसे जलने वाले लोगों का कहना ये है कि बाबा पहले ही लोगों की जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद में सब कुछ पता होने का ढोंग रचता है, जिससे भोले भाली जनता इसके जाल में फंस जाती है। लेकिन लोगों के द्वारा लगाए गए इन आरोपों का खंडन हम आपके सामने करने वाले हैं। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, उनके लिए हमारे पास एक प्रश्न है कि जब बाबा भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं तो बाबा जी उनसे क्या करवाते हैं? क्या उनसे किसी मोटी रकम की मांग करते हैं या फिर उन्हें कहते हैं कि हमें धन संपत्ति या बड़ा बड़ा चढ़ावा अर्पित करो? जी नहीं, बाबा बागेश्वर धाम सरकार किसी से कोई मांग नहीं करते हैं और साथ ही उनके दरबार में आने वाला कोई भी इंसान उतना ही जरूरी होता है जैसा कि कोई वीआईपी। बाबा जी अपने दरबार में किसी को भी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं और ना ही बागेश्वर धाम सरकार अपने आप को भगवान बताते हैं। बाबा जी स्वयं ही कहते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है और ना ही मैं कोई चमत्कार करता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि श्री बालाजी की कृपा मुझे मिली हुई है और जो मेरे इष्ट देव चाहते हैं मैं बस वही करता हूँ। मैं अपने इष्ट देव को मानता हूँ और उसका फल मुझे मेरे इष्ट देव सदैव देते हैं। इसके अलावा ना मैं कोई भगवान हूँ और ना ही चाहता हूँ कि मेरी पूजा हो। अब आप खुद ही बताइए कि इसमें बाबा जी ने कौन सा ढोंग फैला दिया, किसी के साथ कौन सा फ्रॉड कर दिया। आपने अमोघ लीला प्रभु का नाम तो सुना ही होगा। ये एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त है। एक बार जब ये न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे तो न्यूज एंकर के द्वारा उनसे पूछा गया कि क्या बाबा बागेश्वर धाम सरकार ढोंगी है। तब बड़े सटीक शब्दों में अमोघ लीला प्रभु ने कहा था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई ढोंग नहीं फैलाते हैं, किसी से कोई मांग नहीं करते और ना ही खुद को भगवान बताते हैं। बागेश्वर धाम सरकार सिर्फ हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वे किसी का फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करवा रहे हैं। हमें अमोघ लीला प्रभु की बात 100% सत्य दिखाई पड़ती है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि इन्होंने किसी को जाल में फंसाकर लूटा है। बाबा जी एक बहुत ही सरल जीवन जीते हैं और उनके पास जितना भी दान के रूप में पैसा इकट्ठा होता है उसका इस्तेमाल कैंसर पीड़ित रोगियों के लिए अस्पताल बनवाने में कर देते हैं। अब आप खुद ही बताइए कि इसमें कौन सा ढोंग हो गया। बाबा जी ना तो कोई हाई प्रोफाइल जीवन जीते हैं, ना बड़ी बड़ी गाड़ियों और ना ही प्राइवेट जेट में घूमते हैं। बाबा जी केवल अपने प्रभु की सेवा करते हैं और लोगों से एक निवेदन करते हैं कि भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। बाबा जी आने वाले लोगों से कभी भी ये नहीं कहते कि तुम दवाई मत लो, तुम ऐसे ही ठीक हो जाओगे। वे कहते हैं कि तुम दवाई शुरू रखो पर साथ ही भगवान पर विश्वास बनाए रखो। अब ये तो विज्ञान भी कहता है कि जब तक मन में विश्वास नहीं होगा कोई दवाई काम नहीं करती है, तो इसमें बाबा जी ने कौन सा ढोंग फैला दिया? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि सारे आरोपों के बाद में हमें तो बस एक ही बात नजर आती है, वो ये है कि जब जब सनातन धर्म के लिए किसी ने आवाज उठाई है तब तब सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोगों ने उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला है। ऐसा ही वे लोग बागेश्वर धाम के साथ भी कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा लगाए गए आरोपों में जरा भी सच्चाई नजर नहीं आती और बाबा बागेश्वर धाम सरकार बहुत ही सम्मानित और उज्जवल चरित्रधारी महापुरुष होने के साथ साथ सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स जय श्री राम से भर जाना चाहिए।
चलिए अब मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।